नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन कुपवाड़ा के बटपुरा इलाके में गुज़श्ते दिनों आग की एक भयानक वारदात में निस्फ दर्जन मकानात जो है रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए और कई लोग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सड़क पे आ चुके हैं, यानी कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन इस बीच आज वज़ीर आला के एडवाइज़र नासिर असलम वानी साहब ने आज खुद मुतासरीन का दौरा किया, उनसे बात जानने की कोशिश की और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज एक बड़े रिलीफ पैकेज का भी साथ में ऐलान किया गया, यानी कि वज़ीर आला जो फंड्स हैं उनमें से भी आज मुतासरीन यानी कि आग मुतासरीन जो है उनमें बड़ा रिलीफ पैकेज का जो ऐलान कर दिया। और इस वक्त खुद नासिर असलम वानी वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर मुतासरीन हैं। नासिर साहब, आपने खुद दौरा किया तो क्या लग रहा है कि एक बड़े रिलीफ पैकेज का आपने ऐलान किया, इसमें क्या क्या है और जो वज़ीर आला का खुद का रिलीफ फंड होता है उससे कितने पैसे जो है वागुजार हो रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि जब भी कभी आवाम पे कोई मुश्किल वक्त आए तो वो उनके साथ शाना बरशाना खड़े रहें। आज भी उमर साहब ने हिदायत दी तो मैं यहाँ आया। उनकी तरफ से इनको जो सीएम रिलीफ पैकेज है उससे भी 1 लाख रुपए उन्होंने फी घर के लिए वागुजार किया है और जो दुकानें जली हैं उनके लिए 40-40 हज़ार रुपये वागुजार किया। और उनकी हिदायत पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज का जो है ऐलान किया और उसमें 1-2 दिन में वो कार्रवाई शुरू होगी। इनको काउशेड दोबारा बनाने के लिए कोई 1,25,000 रुपये जो है सैंक्शन किए गए हैं और काम कल से ही शुरू हो जाएगा। इनको PMAY में 1,67,000 रुपये वो भी मिलेंगे, 1,67,000 वो फी घर को मिलेगा। और उसके अलावा इनको डिज़ास्टर जो है जो रिलीफ की तरफ से कोई 1.25 लाख रुपए वो भी मिलेगा। और उसके अलावा हमने जंगलात के मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है इनको जो है छत बनाने की लकड़ी जो है जल्दी फराहम की जाए ताकि बर्फ़बारी से पहले ये अपनी छत को मुकम्मल कर सकें और अपने जो है अफराद खाना के साथ इन घरों में वापस अच्छी तरह रह सकें। इतना कम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है पूरा तो आज हमने अपनी तरफ से पूरे किए हैं और मुझे लगता है कि एक तसल्ली बख्श पैकेज है जिससे ये अपना कम से कम वो आशियाना दोबारा खड़ा कर सकें। यानी कि मौसम सरमा से पहले ही आप दोबारा जो है अपने छोटे मोटे आशियाने तामीर कर सकें, वही हमारी उम्मीद है। और उससे अलावा भी अगर जो भी इनको ज़रूरत लगेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। किसी तरह से इनके बच्चों की किताबों की रिक्वायरमेंट है वो भी हम नई किताबें उनको ला के दे देंगे। इनका जिस तरह से भी हम मदद कर सकें वो हमारा फ़र्ज़ है और सरकार का यही एक जो है फ़र्ज़ होता है कि वो इन ऐसे मौक़ों पे लोगों के साथ खड़ा रह सकें। अल्लाह करे कि ऐसे मौके ना आए और इनको रोकने के लिए जो और कुछ करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने कहा फायर सर्विस का जो टेंडर है वो वक्त पे नहीं पहुंच पाया, उसकी क्या वजूहात हैं वो हम उन डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो बलाई इलाके हैं यहाँ ज़्यादातर लकड़ी के मकान हैं और ऐसे वारदात जब होती हैं तो नुकसान काफ़ी वसी पैमाने का हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ जो ऊपर वाले इलाकों में भी फायर सर्विसेज का कोई खतर का इंतज़ाम कायम किया जाए। मुतासिन से हट के एक और सियासी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली गए हैं, क्या वो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है स्टेट हुड के रेस्टोरेशन के लिए, या उसके लिए गए हैं या सीधा एक रस्मी मुलाकात रहेगी? देखिए जनाब, जब बड़े लीडर आपस में मिलते हैं तो मौसम की बात सिर्फ नहीं होती है, बाकी भी सियासी बातें होती हैं। और जम्मू कश्मीर में हर चीज़ जो है अभी जिसका ताना बाना बिखरा हुआ है इसको समेटने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब प्रोएक्टिवली जो है दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने का मकसद उनका ये है, एक तो दिल्ली की लीडरशिप को मिले, उनको जो यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो तक पहुँचाएँ। जैसे उनने पहली कैबिनेट में उन्होंने जो स्टेट हुड दोबारा रिस्टोर करने की जो रेजोल्यूशन पास की है वो जाके उनके पास पहुंचाना बड़ा लाजमी था ताकि उस पर कार्रवाई हो। और खुशी की बात है कल जब वो होम मिनिस्टर साहब से मिले तो काफ़ी फोर्थ कमिंग थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसका वो पूरा साथ निभाएंगे यहाँ की आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए। ये एक बड़ी बात है। और आज वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, बाकी जो मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे मिलेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट के में। देखिए हमें यहाँ सड़कों की ज़रूरत है, हमें अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें यहाँ कम्प्रिहेंसिव पैकेज की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर कर सकें। उन सब जो वजारतों पे हमारे काम है तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं और सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के स्टेट हुड के हवाले से,
यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज थे उनको वापस रिस्टोर करने के हवाले से हर हवाले से बात ज़रूर होगी। कितने दिनों का दौरा रहेगा दिल्ली में वज़ीर आला? मेरा ख्याल है एक आधे दिन में ये मुकम्मल होके वो आ जाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या लाहे अमल करना है, उनके साथ क्या बातचीत हुई होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके फ़ौरन बाद जो है असेंबली सेशन भी शुरू होगा, क्या वो 4 तारीख को, जैसे आपने कल देखा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन भी है, 4 तारीख को जो है। सर आपने लोगों से वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो को लेकर, जो वादे किए हैं आप, क्या आप वो वादे पूरी तरह से निभा सकते हैं? जिस तरह लगातार हमने देखा कि अपोजिशन कल से ही आप पे वार शुरू करेगी, अभी आपने कार्यकाल नहीं अपोजिशन का काम है मुखालफत करना, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि कुछ थोड़ा सा सब्र से काम ले। अभी जुमा वो कहते हैं 8 दिन नहीं हुए, 16 तारीख को उमर साहब ने हल्फ लिया, आज 24, गिन के देखें तो 8 ही दिन हुए। तो 8 दिन में सब हो नहीं सकता, इसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इन 8 दिन में उमर साहब ने इन सारे जो मामलात पे हैं मीटिंगें भी की हैं, जो है उसका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट किया है। 2-3 चीज़ें तो मेरी दानिश में है जो मुझे लगता है जिन पे फैसला जल्दी होगा। जैसे यहाँ लोगों की डिमांड थी कि विंटर सेशन जो है दोबारा हो जाए और यहाँ एग्ज़ाम बच्चों के नवंबर में हो, क्योंकि उससे उनकी पढ़ाई बेहतर होती है और उनकी जो है ओवरऑल जो स्कूलिंग है वो बेहतर रहती है। उस पर फैसला होगा। आपने देखा होगा उन सब पे रिव्यू हो रहा है। इस सोमवार को उमर साहब अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिव्यू करने, तो वहाँ देखेंगे क्या पोजीशन है, अभी क्या माली हालात हैं स्टेट के और क्या क्या करना ज़रूरत है। जो वादे किए हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम ज़रूर पूरा करेंगे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, आवाम को भी और इन हमारे मुखालफिन को भी, मैनिफेस्टो जो हमने आवाम के सामने पेश किया ये 5 साला मैनिफेस्टो है। ये कोई 5 दिन, 5 महीने, 5 इस तरह का नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये हम मुकम्मल कर सकें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस दफ़ा लोगों की सरकार है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।